सांस्कृतिक और धार्मिक विकास क्रम, धार्मिक विचार और विश्वास तथा एकीकरण की समस्याएं। 16वीं और 17वीं सदी में भक्ति आंदोलन अबाध गति से जारी रहा। नए आंदोलनों में पंजाब का सिख आंदोलन तथा महाराष्ट्र का महाराष्ट्र धर्म आंदोलन थे। सिख आंदोलन का आरंभ नानक की शिक्षाओं से हुआ, पर उसके विकास का गुरु परंपरा से गहरा संबंध है। पहले 4 गुरुओं ने मौन, ध्यान और विद्वत्ता की परंपरा को जारी रखा। 5वें गुरु अर्जुन दास ने सिखों का धर्म ग्रंथ संकलित किया, जिसे आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब कहते हैं। गुरु में आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार का नेतृत्व समाहित है। इस बात पर जोर देने के लिए वे अभिजात शैली में रहने लगे। उन्होंने अमृतसर में शानदार भवन बनाए। वे शानदार वस्त्र पहनते थे, मध्य एशिया से आए सुंदर घोड़े रखते थे तथा उनकी सेवा में पियादे रहते थे। पंथ को बढ़ाने के लिए उन्होंने सिखों से चढ़ावे की वसूली की व्यवस्था आरंभ की। यह उनकी आय का 10वां भाग होता था। अकबर सिख गुरुओं से बहुत प्रभावित था और कहते हैं कि वह अमृतसर जाकर उनसे मिलता था, लेकिन बागी शाहजादे खुसरो की सहायता करने और उसकी विजय कामना करने के आरोपों में जब जहांगीर ने गुरु अर्जुन को कैद किया और यातना से उनकी मृत्यु हो गई तो टकराव का दौर शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद को भी कुछ समय तक कैद रखा गया, पर जल्द ही छोड़ दिया गया। जहांगीर के साथ उनके मधुर संबंध विकसित हुए और जहांगीर की मृत्यु के ठीक पहले वे उसके साथ कश्मीर की यात्रा पर भी गए, लेकिन शिकार की एक घटना को लेकर शाहजहां से उनका टकराव हुआ। बादशाह जब अमृतसर के पास शिकार खेल रहा था तो उसके पसंदीदा बाजों में से एक उड़कर गुरु के खेमे में चला गया और गुरु के उसे देने से इनकार करने पर अनेक टकराव हुए, लेकिन दरबार में गुरु के कुछ शुभचिंतकों ने के हस्तक्षेप से मामले को दबा दिया गया। कुछ ही समय बाद दूसरा टकराव हुआ जब गुरु ने जालंधर के पास व्यास नदी के किनारे एक नया नगर बसाने का प्रयास किया। तीसरा टकराव तब हुआ जब मध्य एशिया से गुरु के पास असीम सुंदरता और चाल वाले 2 घोड़े लाए जा रहे थे और उन्हें शाही अधिकारियों ने जब्त कर लिया। गुरु के अनुयायी विधिचंद ने ये घोड़े चुराकर गुरु को भेंट में दे दिए। तब तक गुरु का एक अच्छा खासा अनुयायी वर्ग बन चुका था और मुठभेड़ों में गुरु ने अच्छा युद्ध संचालन किया था। कुछ समय तक पाइंदा खान नाम के एक पठान ने भी गुरु का साथ दिया। अंततः गुरु हरगोविंद पंजाब की पहाड़ियों में चले गए और फिर उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया गया। ये सभी टकराव सुप्रसिद्ध इतिहासकार R.P. त्रिपाठी के अनुसार महत्वहीन प्रकृति के थे और उन्होंने इन्हें धर्म की बजाय निजी और राजनीतिक कारणों की उपज कहा है। गुरु ने अमीरना जीवन शैली अपना ली थी और उनके अनुयायी उन्हें सच्चा पदशाह कहते थे, किंतु लगता है शासकों के लिए यह कोई चिंता का विषय नहीं रहा होगा, कारण कि कुछ सूफी संत भी अमीराना ढंग से रहते थे और उनकी आध्यात्मिक प्रमुखता पर जोर देने के लिए उनके अनुयायियों ने उन्हें ऐसे ही खिताब दे रखे थे। इस काल में सिखों और मुगलों शासकों के बीच टकराव का कोई वातावरण नहीं था, न ही हिंदुओं का कोई सुव्यवस्थित दमन किया जा रहा था। इसलिए इसका कोई कारण नहीं था कि सिख पंथ या कोई और समूह या पंथ धार्मिक उत्पीड़न के विरोध में हिंदुओं का संरक्षक बनकर खड़ा होता। अपने शासनकाल के आरंभ में शाहजहां द्वारा कुछ रूढ़िवादिता दिखाई गई और असहिष्णुता के कुछ काम भी हुए, जैसे कुछ नए मंदिरों को गिराया गया। फिर भी जैसा कि हमने देखा है, उसका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं था और उसके शासन के अंतिम भाग में उसके उदारवादी बेटे दारा के प्रभाव के कारण उसका दृष्टिकोण और भी उदार हो गया। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा रुझान से अध्येता और सूफी था, जो धर्मगुरुओं से विचार विमर्श करना पसंद करता था। काशी के ब्राह्मणों की सहायता से उसने फारसी में गीता का अनुवाद किया था, पर उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों के श्लोकों का संकलन था, जिसकी प्रस्तावना में दारा ने वेदों को कालक्रम में दैवी ग्रंथ और मुकद्दस कुरान के अनुरूप करार दिया था। इस तरह उसने इस विश्वास को रेखांकित किया कि हिंदू धर्म और इस्लाम में कोई बुनियादी मतभेद नहीं है। एक और संत थे दादू, जो जन्मे तो गुजरात में पर लगता है कि अधिकतर राजस्थान में रहे। उन्होंने एक असंकीर्ण निपक्ष मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने अपने को हिंदुओं या मुसलमानों से जोड़ने से तथा दोनों के धर्म ग्रंथों में सिर खपाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ब्रह्म अर्थात परम सत्य की अविभाज्यता और निपक्ष मार्ग का ऐलान किया। यही उदारवादी प्रवृत्ति तुकाराम के जीवन और कृतित्व में देखी जा सकती है, जो महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। वे पंढरपुर के थे, जो महाराष्ट्र धर्म का केंद्र था और जहां विष्णु के रूप विठोबा की उपासना का प्रचलन था। तुकाराम, जो स्वयं को जन्मजात शूद्र कहते थे, अपने हाथों विठोबा की पूजा अर्चना करते थे। यह आशा तो नहीं की जा सकती
थी कि ऐसे आचार विचारों को हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों प्रमुख धर्मों के रूढ़िवादी तत्व आसानी से मान लेंगे और इस तरह अपनी सुस्थापित शक्ति और प्रभाव को छोड़ देंगे, जिसका सुख वे एक लंबे समय से लेते आ रहे थे। रूढ़िवादी हिंदुओं की भावनाओं को बंगाल में नवद्वीप यानी नदिया के रघुनंदन ने व्यक्त किया। मध्यकाल में धर्मशास्त्रों के सबसे प्रभावशाली लेखक माने जाने वाले रघुनंदन ने ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों का ऐलान किया और कहा कि धर्म ग्रंथों को पढ़ने या उपदेश देने का अधिकार ब्राह्मणों को छोड़ किसी और को नहीं है। अंत में वे ये कहते हैं कि कलयुग में वर्ण केवल दो हैं, ब्राह्मण और शूद्र। सच्चे क्षत्रिय कभी के समाप्त हो चुके तथा वैश्य और अन्य उपयुक्त कर्मों को न करने के कारण अपने जाति पद से वंचित हो चुके हैं। महाराष्ट्र के रामदास ने, जो आगे चलकर शिवाजी के गुरु हुए और जिन्होंने कर्म और को धर्म में मुख्य स्थान दिया, ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों का भी इतने ही मुखर ढंग से दावा किया। मुसलमानों में भी जहां तौहीद की प्रवृत्ति अनवरत जारी रही और अग्रणी सूफी संतों ने उसका समर्थन किया, वहीं रूढ़िवादी उलमा के एक छोटे से समूह ने उसकी तथा अकबर की उदार नीतियों की भी निंदा की। उस काल के मुस्लिम रूढ़िवादी और पुनरुत्थानवादी आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध विचारक शेख अहमद सरहिंदी थे। वे सूफियों के रूढ़िवादी नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे, जो अकबरी दौर में भारत में प्रचलित हुआ। शेख अहमद सरहिंदी ने तौहीद या सृष्टा और सजिद की एकता की धारणा का विरोध किया और गैर इस्लामी कहकर उनकी निंदा की। उन्होंने उन सभी प्रथाओं और विश्वासों का भी विरोध किया जिनको वे हिंदू धर्म के प्रभाव का परिणाम कहते थे, जैसे धार्मिक सभाओं में संगीत का उपयोग यानी समा, अत्यधिक ध्यान मनन, संतों की कब्रों पर जाना आदि। राज्य के इस्लामी चरित्र के ऐलान के लिए उन्होंने फिर से जजिया लगाए जाने की तथा हिंदुओं के प्रति सख्त रवैया अपनाए जाने की मांग की और यह भी कहा कि मुसलमान उनसे कम से कम सरोकार रखें। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए उन्होंने अनेक केंद्रों की स्थापना की तथा बादशाह और अमीरों को पत्र भी लिखे ताकि उन्हें अपना समर्थक बनाया जा सके। लेकिन शेख अहमद के विचारों का प्रभाव कम ही पड़ा। जहांगीर ने पैगंबर से बड़ी स्थिति का दावा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और तभी छोड़ा जब उन्होंने तौबा की। न ही औरंगजेब ने उनके बेटे और उत्तराधिकारी पर कुछ खास ध्यान दिया। इस तरह हम देखते हैं कि रूढ़िवादी विचारकों और प्रचारकों का प्रभाव सीमित था और वह छोटे छोटे समूहों तक ही रहा। उनकी मुख्य आशा यह थी कि समाज और राज्य में जो लोग धनी और शक्तिशाली हैं वे उनके विचारों का समर्थन करेंगे। दूसरी ओर उदारवादी विचारकों ने व्यापक जनता से अपनी बात कही। भारतीय इतिहास में उदारवाद और रूढ़िवाद की पुनरावृत्ति होने वाले चक्र को उस स्थिति में रखकर देखा जाना चाहिए जिसकी जड़ें भारतीय समाज के ढांचे में थी। यह एक ओर सुदृढ़ विशेषाधिकारों और शक्तियों तथा दूसरी ओर जन समूहों के समतावादी और मानवतावादी आकांक्षाओं के बीच चलने वाले संघर्ष का एक पहलू था। संकीर्ण रूढ़िवादी तत्वों की प्रतिष्ठा और उनके प्रभाव ने तथा उनकी ओर से संकीर्ण विश्वासों और विचारों की पुनरुक्ति ने दोनों प्रमुख धर्मों हिंदू धर्म और इस्लाम के समर्थकों के बीच तारतम्य और सहिष्णुता की आगे बढ़ रही प्रक्रिया को बाधित किया तथा सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया में भी विघ्न डाला। दोनों प्रवृत्तियों का टकराव औरंगजेब के काल में खुलकर सामने आ गया, लेकिन 18वीं सदी में अकबर की व्यापक उदारवादी नीति की पुनर्स्थापना हुई और वह एक मानदंड बन गई।